आज की थोड़ी सी वार्तालाप सत्संग और कुसंग। मेरे प्रेमी, सत्संग से जितना लाभ होता है उतना एकांत में रहकर साधन करने से नहीं होता। मेरे प्रेमी, सत्संग में बिना कुछ किए उन्नति होती है और कुसंग में बिना कुछ किए पतन होता है। असत का संग छोड़े बिना सत्संग का प्रत्यक्ष लाभ भी नहीं होता। केवल सुनने से सत्संग नहीं होता। सत्संग होता है सत के साथ संबंध जोड़ने से और सत को महत्व देने से और सब में परिपूर्ण एक परमात्मा तत्व को देखना सत्संग और सत का संग है। मेरे प्रेमी, भगवान में प्रेम होना भी सत्संग है और नासवान का प्रेम मोह छूटना भी सत्संग है। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, ऐसे ही पारमार्थिक जीवन के लिए सत्संग आवश्यक है। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता मेरे प्रेमी, जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही मनुष्य शरीर मिलने पर भी सत्संग बार बार नहीं मिलता। ये तो भगवान की महान कृपा है जो आपको ये मिल रहा है। विशेष दया, विशेष कृपा। और सत्संग हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिलता, प्रत्युत केवल भगवत कृपा से मिलता है। और जहां स्वार्थ होता है वहां सत्संग नहीं होता, प्रत्युत कुसंग होता है, कुसंग होता है। हर हाल में खुश रहने की विद्या सत्संग से ही मिलती है और सच्ची बात को मान लें ये सत्संग है। सच्ची बात को मान लें ये सत्संग है। जैसे शरीर अगिन कमजोर हो तो भोजन पचता नहीं, ऐसे ही भीतर लगन न हो तो सत्संग की बातें पचती नहीं। भगवान की विशेष कृपा की पहचान है कि सत्संग प्राप्त होना। व्यापार में भी लाभ और नुकसान दोनों होते हैं मेरे प्रेमी, पर सत्संग में लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं, नुकसान होता ही नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो सत्संग सुने, सत्संग में जा ना सके तो सत्संग किसी का भी हो, भगवान की चर्चा को तो सुनना चाहिए, सत्य की बातें तो हमें ग्रहण करनी चाहिए। यही मेरा संदेश है, थोड़ा से वार्तालाप है। इस वार्तालाप को अपने हृदय में बसाएं और सत्संग करें।